ऐसा तो नहीं लग रहा बेटा कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था, कहीं केमिस्ट्री का भी मुश्किल आ गया तो कैसे करेंगे, कहीं फेल ना हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं फील कर रहे हो? अगर लग रहा है तो बेटा इन चीजों को अपने दिमाग से आपको निकालना होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये चीजें सोचने की नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज बहुत लेट हो आप लोग। देखो पेपर मुश्किल आएगा, डिफिकल्ट आएगा, ये हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस एक आइडिया लगा सकते हैं। आपके पुराने पेपर्स को उठाकर एनालाइज करके एक आइडिया लग सकता है कि ये पेपर आने वाला मुश्किल होगा या इजी होगा। बेटा डर तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा बेटा कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था, कहीं केमिस्ट्री का भी मुश्किल आ गया तो कैसे करेंगे, कहीं फेल ना हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं फील कर रहे हो? अगर लग रहा है तो बेटा इन चीज़ों को अपने दिमाग से आपको निकालना होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये चीज़ें सोचने की नहीं है। इस टाइम पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी है तो प्लीज़ बहुत लेट हो आप लोग। और अगर आप प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर रहे हो तो वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू करनी है। देखो पेपर मुश्किल आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, ये हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस एक आइडिया लगा सकते हैं। आपके पुराने पेपर्स को उठाकर एनालाइज करके एक आइडिया लग सकता है कि ये पेपर आने वाला मुश्किल होगा या इजी होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, केमिस्ट्री का पेपर कभी भी टच वुड कभी डिफ़िकल्ट नहीं आया। अगर आपने अच्छा सिलेबस कर रखा है, एनसीईआरटी से चीज़ें कवर कर रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो वही पेपर मुश्किल लगेगा। अगर पढ़ के जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तो पेपर आपको इजी लगेगा। तो पहला एस्पेक्ट तो यही होता है कि आपने कितना पढ़ा है, क्वेश्चंस हो गए तो इजी है, नहीं पढ़ा, क्वेश्चंस नहीं हुए तो वो पेपर उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, हो सकता है जो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे विटामिन छोड़ दिया, कोलेजन फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आप लास्ट के चैप्टर्स में छोड़ देते हो, अगर वहां से क्वेश्चंस आ जाए और आपसे 3-4 क्वेश्चन सॉल्व ना आए तो वही पेपर क्या लग जाता है, आप लोगों को मुश्किल लग जाता है। ठीक है, अब जैसे फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं तो फिजिक्स के पेपर में एक सेट ईजी था और बाकी के सेट्स जो थे वो काफ़ी डिफिकल्ट था। सीबीएसई इस चीज़ को बैलेंस आउट करके चलेगा, कहीं ना कहीं उन सेट्स में लीनियंट चेकिंग होगी और सेट 1 में डिफिकल्ट चेकिंग होगी, आपकी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। अभी ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये टाइम ये सोचने का है कि मेरी तैयारी का लेवल कितना है, क्या मैं अपना 100% यहाँ पे दे रहा हूँ, क्या मैं सब कुछ कवर कर चुका, मेरी थ्योरी, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे एनसीईआरटी के बैक साइज के क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जिसमें मैं हमेशा अटकता हूँ, क्या वो अप टू डेट है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल काफ़ी बच्चे टेलीग्राम पर, मैसेजेस पर, जीमेल पर काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि फिजिक्स की तरह कहीं केमिस्ट्री में भी हमारी नैया डूब ना जाए, है ना? तो हमें डरना नहीं है पहली बात, बट स्टिल आप लोगों का डर मिटाने के लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा था और उसका एनालाइज करा था और उसका क्या आउटपुट निकल के आया तो मैं आपको ये यहाँ पर बताने वाली हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊँगी हर चैप्टर के वो वाले टॉपिक्स जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर बेटा हम बात करते हैं पेपर 2023 में जो आपसे पूछा गया था, ठीक है, 2023 जो केमिस्ट्री का बोर्ड पेपर आया था उसमें बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से 3 मार्क का एक क्वेश्चन था और 4 मार्क का एक क्वेश्चन था। टोटल मार्क्स का कितने बने बेटा? 7 मार्क्स बने। ठीक है, अच्छा मेरे से काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम ये 5 मार्कर के जो क्वेश्चंस आते हैं कौन से चैप्टर से ज़्यादा आते हैं और ये कैसे आते हैं? जो बेटा 5 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें भी पार्ट्स आते हैं, कभी भी 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे। हो सकता है पार्ट्स, आपका बेसिकली वो पार्ट्स ही देता है, वो 1 मार्क 2 मार्क करके 3 पार्ट्स दे सकता है, या फिर 3 मार्क का एक बड़ा न्यूमेरिकल दे सकता है और 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस दे
दे सकता है, या फिर 1 मार्क कर 3 क्वेश्चंस देकर एक 2 मार्क का क्वेश्चन दे दे। तो हमेशा इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में आता है। अगर 5 मार्कर की प्रिपरेशन करनी है तो इसका मतलब एक टॉपिक से 5 मार्क का पूछा जाएगा, कनेक्टेड टॉपिक होगा, लेकिन वो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर टाइप ही होंगे। तो ये मत डरना कि 5 मार्क से पूरा आपको 5 नंबर का लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आता, मैंने किसी सेट में नहीं देखा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखेंगे। 5 मार्क के क्वेश्चंस हम कभी भी किसी भी चैप्टर को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा यहीं से आया है, ठीक है, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा यहीं से आया है। आप कभी भी इसको कंक्लूड नहीं करेंगे। आप अपनी थ्योरी पर ध्यान देंगे, आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, 5 मार्क का है, आप हमेशा उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया आपको मैं दे रही हूँ बेटा। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है जनरली, देखो अब अगर हम बात करें कौन से चैप्टर से, इधर देखो, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड बस, है ना। देखो अब मैं एक बार पेपर पैटर्न आपका डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ 2023 में, तो 1 मार्कर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए हैं और 3 क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से आए हैं, 2 क्वेश्चंस DNF ब्लॉक से आए हैं, 2 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए हैं और 3 क्वेश्चंस अल्कोहल फिनॉल ईथर्स से आए हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो ऑर्गेनिक वैसे भी 50% है आपका, तो 1 मार्कर में काफ़ी आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है। तो बेटा अगर आपने ऑर्गेनिक नहीं करी ना तो प्लीज ऑर्गेनिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि 50% ऑर्गेनिक है। आपको 1 मार्क में ऑर्गेनिक के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चंस नहीं लगा पाए तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस वहां पे डाउन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर की शुरुआत अच्छी हो। अगर आप 1 मार्कर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका आगे वाला पेपर हो सकता है खराब हो, ठीक है। तो प्लीज प्लीज बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लो, स्कोरिंग है अच्छी सी है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप 1 शॉट रिविजन्स देखकर एटलीस्ट 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई लंबे चौड़े रिएक्शंस आपको याद नहीं करने, ना ही कोई मैकेनिज्म करना। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मार्कर को स्ट्रॉन्ग करना है और आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो प्लीज जो रॉकेट रिविजन सेशंस आपको मिल रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ सुन लो, बैठ के समझ लो, तो आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस वहां से हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, जब आप 1 मार्कर बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है आगे वाले पेपर में। जब आप 16 क्वेश्चंस में से 12-13 क्वेश्चंस भी लगा लेते हो ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो कि भैया अच्छा है, 12-13 नंबर तो आ गए, है ना। तो एक बार जब वो पासिंग रेंज पास कर जाते हो ना, आपको लगता है कि बेटा हमने 23 नंबर को तो अटेम्प्ट कर दिया, अब हमारे पास खुला टाइम है। मैं उन बच्चों की बातें कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, जिनको डर लग रहा है, उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपने 30 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर दिया ना और वो बिल्कुल सही है, तो आपका एक डर खुल जाएगा, है ना, एक डर खुल जाएगा, बेटा हम पास तो हो ही जाएंगे, हम पास तो हो जाएंगे। अब इस 30 नंबर को 60 तक कैसे बनाएं, या इस 30 नंबर को 50 तक कैसे बनाएं, तो उन पार्ट्स के लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, किसी चीज़ से डरना नहीं है, बस वर्क करना है, मेहनत करनी है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब 2 मार्कर के क्वेश्चन आप देखिए कहाँ से आए हैं। 2 मार्कर के जो क्वेश्चन पूछे गए बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था वहां से, केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चंस आए थे, 2 मार्कर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक, हैलोएल्केन्स का एक, एंड साथ में आपके पास बायोमॉलिक्यूल से भी एक क्वेश्चंस पूछे गए थे। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 मार्कर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली वो एल्डोल कंडेंसेशन या कैनेजारो का होता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट, आगे चलते हैं 4 मार्कर एंड 5 मार्कर्स। जो केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आए थे 2023 में, वो सॉल्यूशन चैप्टर से था और बायोमॉलिक्यूल से था। तो केस स्टडी के मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपको 8 नंबर पक्के करने हैं तो CBQ बेस्ड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर करवा चुकी हूँ, NCERT नीट अड्डा चैनल पे आप लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हो। सारे चैप्टर्स के CBQ टाइप क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, तो उसे देख लेना, ठीक है। 5 मार्कर की अगर हम बात करें तो 5 मार्कर क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से पूछे गए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और एक क्वेश्चन आया था एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, और एक आया था DNF ब्लॉक से। 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 मार्कर आपके ये वाले चैप्टर से आए थे 2023 में, ठीक है। अच्छा, NCERT नीट अड्डा चैनल पे मैंने 2 मार्कर एंड 3 मार्कर्स के भी सारे चैप्टर्स के
मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दी है, वो वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो वहाँ से 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस आप कवर कर लेना। तो ये हमने सारी प्रैक्टिस कर ली थी, ये मैंने आपको वीडियो फॉर्म में दिए थे, 4 मार्कर्स के सीबी को क्वेश्चंस करवाए थे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सारा चीज़ डिस्कस करा हुआ है। आप बस इतना भी करेंगे ना तो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से बात करते हैं 2024 के पेपर एनालिसिस जो मैंने करी थी उसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे। अब अगेन आप देखिए जो 2024 का पेपर था, अगर 1 मार्क की बात करें तो 1 मार्कर के क्वेश्चंस हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। आपको 16 में से बेटा कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 मार्कर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो, रॉकेट रिवीजन देख लो, बस 1 मार्कर्स करने हैं तो रॉकेट रिवीजन देख लो सारी। अगर आपको ये 16 नंबर देखने हैं ना, 16 नंबर पूरे करने हैं, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, सिर्फ रॉकेट रिवीजन जो डिटेल में आपको समझा रखा है वीडियो सेक्शन में अवेलेबल होगा वो देख लो बेटा, 16 नंबर फ्री के मिल जाएंगे आपको रॉकेट रिवीजन के, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम 4 मार्कर की बात करें तो CBQ बेस्ड क्वेश्चंस जो आए थे आपके केमिकल काइनेटिक्स से आए थे और अमीन से आए थे। अब हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि ये 4 मार्कर कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर से फिक्स होंगे। भैया 10 चैप्टर से कहीं से भी आ सकते हैं, तुम बस कंसेप्ट समझो, ठीक है। इसके बाद 5 मार्कर्स की बात करें तो सॉल्यूशन से पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन से पूछा गया था, ठीक है, एंड अल्कोहल फिनॉल ईथर से आपका यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट अब मैंने एनालाइज करके जो बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बेटा, उसको एनालाइज करके जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स पूछे गए हैं पेपर में वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं करा ना बेटा, अभी आपने कुछ भी नहीं करा ना, बस आपके पास आज का आखिरी दिन बचा हुआ है, आखिरी दिन और कल का आपके पास एक दिन होगा, प्लीज़ ये टॉपिक्स कर लो बेटा, हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, प्लीज़ ये टॉपिक कर लो, तुम एटलीस्ट पास हो जाओगे, ठीक है। तो डरना बंद करो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो भी अच्छा खासा आपको स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सॉल्यूशन चैप्टर से राउल्स लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और वैन हॉफ फैक्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने से पता चला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कोलरॉश लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, 100% नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% एक न्यूमेरिकल नर्स्ट इक्वेशन से आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम दे देंगे, हो सकता है वहाँ से क्या पूछ लिया जाए कि भैया इसमें बता दो ABCD, इसकी मेंशनिंग बता दो, एनोडिक कंपार्टमेंट क्या है, कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या है, वहाँ से भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर, साथ में रेट लॉ, फर्स्ट लॉ और ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अरेनियस इक्वेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशो पूछता है वो जनरली, ठीक है। इसके बाद DNF ब्लॉक ले, आपको कुछ भी नहीं करना ना, DNF ब्लॉक ले, ना थ्योरी पढ़नी है, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास दिमाग बचा हुआ है पढ़ने के लिए। आप प्लीज़ DNF ब्लॉक के क्या कर लो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। DNF ब्लॉक के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लगोगे ना तो आपको लगेगा अरे हर साल तो सेम क्वेश्चन पूछता है, हर साल या हर दूसरे साल तो सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो DNF ब्लॉक में भी प्लीज़ 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 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, कुछ भी मत करो ये सारा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर लो, तो 8-7 नंबर आपके DNF ब्लॉक से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म मैंने डिटेल में समझाया है, लिगेंड्स, VBT थ्योरी एंड CFT थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रॉकेट रिवीजन अगर आपने कर लिया तो आप प्रिपरेशन मेथड्स को याद कर सकते हो। डायरेक्ट रिएक्शंस पूछता है, केमिकल रिएक्शंस एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री से हैलो एल्केन, हैलो एरीन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ठीक है एवरीवन। फिर नेम रिएक्शंस, डिस्टिंग्विश टेस्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, काफ़ी क्वेश्चंस अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के डिस्टिंग्विश टेस्ट से आए थे, जहाँ पे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फिनॉल के बीच को कैसे डिस्टिंक्शन करना है वो डिस्टिंग्विश टेस्ट लिख के देना होता है, ठीक है। इसके बाद एल्डोल, कैनिजारो, इसके बाद कन्वर्जन्स, नेम रिएक्शंस, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स यहाँ से काफ़ी सारे बनते हैं, तो प्लीज़ बैक साइड में जो NCERT में कन्वर्जन्स दे रखे हैं उसको कर लो, ठीक है। कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस NCERT के ही करके चले जाओगे तो बहुत है, ठीक है। लास्ट में अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ से 5 मार्कर का क्वेश्चन आया था, आपके पार्ट्स में आए थे, भाई बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर दो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दो, 1 डिग्री 2 डिग्री और टर्शरी, मतलब बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मीन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो वो उसी में आया था। कपलिंग रिएक्शंस, हिंसबर्ग टेस्ट एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और DNA एंड RNA के डिफरेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़
ये वाली टॉपिक्स आपको मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए। कल मैं लेके आ रही हूँ एवरीवन क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। शाम को हम मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। ये सेशन आपको काफ़ी स्कोर दिलवाएगा, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। तो अपने आप को डरना नहीं है, अब काम करना है और सारी चीज़ों को भूलना है। जो पुराना हो गया वो हो गया, लेट्स मूव अहेड। जितना मार्क्स हमने फिजिक्स में खोया उससे ज़्यादा हम केमिस्ट्री में स्कोर कर लेंगे। अपने आप को अपनी एक्सपेक्टेशन से आउटरेस करना है। मतलब अगर आपकी सोच इतनी है कि मैं इतना ही लाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इतना काम करके इतने नंबर ले आते हैं तो बेटा एक अलग कॉन्फिडेंस लाइफ में आता है। सोच इतनी नहीं, इतनी बड़ी होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए, बहुत बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्रॉमिस करेंगे, #प्रॉमिस, कि मैम वी विल नेवर गिव अप। इन द कॉमेंट सेक्शन सबके हैशटैग्स आ जाने चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन।